ऑफ जूट फाइबर। अब जूट फाइबर का मेजर यूजेस क्या क्या है, जूट फाइबर हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है इसमें, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ जूट फाइबर, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। जूट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, कुछ यूजेस हमें गिवन है। जस्ट जूट फाइबर्स कैन बी यूज्ड टू मेक पेपर। जूट फाइबर से पेपर भी बनाए जा सकते हैं। जूट फाइबर की मदद से जूट के ही पेपर बनाए जाते हैं जिनके ऊपर हम राइटिंग कर सकते हैं, हम उनसे कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो एक तरीके से जूट को पेपर बनाने के काम में लिया जा सकता है। जूट इज ऑल्सो यूज इन सैकिंग कारपेट एंड रैपिंग फैब्रिक। जूट जो होता है कारपेट बनाने के यानी कालीन बनाने के काम में आता है, और सैकिंग यानी बोरियां आपने देखी होगी कि जूट की बोरियां बनती है। जितनी भी बोरियां आपने ब्राउन कलर की देखी होंगी वो जूट के धागे की बनी हुई होती है, यानी जूट की रस्सी की बनी हुई होती है। तो जूट का एक यूज और क्या हो गया कि हम सैक बना सकते हैं, यानी सैकिंग जो बोरियां हम बनाते हैं, कारपेट यानी जो कालीन है, और रैपिंग फैब्रिक, और जो भी कपड़े आपने देखा होगा जूट की बोरियों को हम खोल के ढकने के भी चीजों को काम में लेते हैं, तो रैपिंग के भी काम में जो आता है जूट कई बार हम यूज में लेते हैं। जूट फाइबर इज यूज विथ अदर टाइप्स ऑफ फाइबर टू मेक ट्विन रोप। अब आपने क्या देखा होगा, जूट फाइबर जो होता है उसमें झेलने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतना स्ट्रेची नहीं होता, इतना वो खिंचता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे जो मटेरियल होते हैं उनके साथ में जूट की रस्सी को बांध देते हैं। हमने एक धागा दूसरी चीज का लिया और उसके साथ में हमने जूट बांध दिया। क्यों? क्योंकि जूट की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसमें वो दूसरा जो हमने मटेरियल डाला है वो भी जुड़ गया तो उसकी जो एफिशिएंसी यानी जो उसके अंदर की जो हम उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो वो रस्सी काम कर सकती है उसकी भी कैपेबिलिटी यानी जो काम कर रही है उसकी भी जो क्षमता है, यानी रस्सी की जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या यूज में लेते हैं, जूट को दूसरी रस्सी के साथ भी पिरोते हैं ताकि जो रस्सी बने वो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बन जाए। और क्या है, जूट बट्स द कोरस एंड्स एंड द प्लांट आर यूजफुल इन मेकिंग। अगर आपने याद रखा हो तो हमने कोरस यानी प्लांट के बारे में जो जूट का पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जूट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो एकदम सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई होती हैं। जूट के अंदर भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल का बहुत सिल्की धागा भी निकलता है। तो उससे क्या होता है, उससे एक्सपेंसिव यानी महंगे वाले क्लोथ्स बनाए जाते हैं, महंगे कपड़े बनाए जाते हैं। जूट के भी एक अलग क्वालिटी के एकदम ए ब्रांड के फर्स्ट क्वालिटी के भी कपड़े बनते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं एक बार आपको क्विक सारे टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, तो आपको फटाफट से सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फाइबर टू फैब्रिक हम कैसे बनाते हैं, एक धागे से लेके एक प्लांट से लेके हम पूरा कपड़ा कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमें पूरे चैप्टर में इसके बारे में अलग अलग दिया हुआ है। फिर हमने कॉटन के बारे में पढ़ा कि कॉटन किस तरीके से ग्रो की जाती है और कॉटन का कपड़ा किस तरीके से तैयार होता है। ग्रोइंग कॉटन कैसे उगाई जाती है, किस मिट्टी में उगाई जाती है। फिर हमने अलग अलग प्रोसेसेस देखी, गिनिंग की प्रोसेस देखी, हमने स्पिनिंग और कोम्बिंग की प्रोसेस देखी, हमने निटिंग की प्रोसेस देखी। इसके बाद में हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है, क्या होता है। उसके बाद में हमने नेचुरल फाइबर में जूट के बारे में पढ़ा, जूट कैसे उगाया जाता है, ठीक है, जूट के अंदर कल्टीवेशन कैसे होती है, जूट का यूज कैसे होता है, जूट के एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद में जूट के हमने डिसएडवांटेजेस देखे, हमने कॉटन के कपड़ों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, उनके यूजेस देखे। तो अब क्या होता है, यहाँ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मैंने चीजें बोली है ना, उसको एक ग्लिम्स ऑफ चैप्टर ये हमें नीचे दिया हुआ है चैप्टर में। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आपको आपके सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जैसे ही चैप्टर ओवर होता है तो आप ये पॉइंट्स एक बार पढ़िएगा और समझिएगा कि हमने जो पूरा चैप्टर किया उसमें सारा रिवीजन हमारा हुआ है कि नहीं। ओके, तो थैंक यू।